देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, आप दोनों ही अपनी पार्टी के इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा एक सियासी जो डिबेट है, काका जी आप आ जाएं, राकेश जी आ जाएं, तो उस डिबेट में मजा बहुत आता है, तो ये तो मुझे कहना पड़ेगा। लेकिन मैं दूसरी तरफ एक और बात कहूंगी कि आज ये भी तो हमें तय करना है इस कार्यक्रम के जरिए कि इस फैसले को लोग सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जो है वो पक्ष लेने शुरू कर दिए हैं। इस खबर पर इतनी चर्चाएं हो रही हैं। मैं एक बार जरा दानिश जी एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगी, फिर जो स्टूडियो में मेहमान है उनके पास जाऊंगी। एक सवाल मैं बार बार पूछ रही हूं, एक हलाल सर्टिफिकेट की चर्चाएं बहुत हो रही हैं, सोशल मीडिया पर भी हो रही हैं। वो मैंने शुरुआत में भी आपसे पूछा कि अगर एक मुसलमान व्यक्ति हलाल के लिए ये तय करे कि उसे हलाल ही खाना है और वो जाकर उन्हीं रेस्टोरेंट्स और होटल्स में खाता है जहां पर हलाल मीट मिलेगा, तो फिर ऐसे में हिंदू भी तो इस बात का अधिकार रखता है कि वो कहां से खाएगा, किन हाथों से खाएगा, वो ये तय कर सके। सीधा सा सवाल है सर, उसी का जवाब दीजिएगा। देखिए, 40 मिनट होने आई अनकरीब। मैंने कल भी सवाल पूछा था आपसे और आज भी पूछा था। हाँ। समूची भारतीय जनता पार्टी के एक भी व्यक्ति ने इसका जवाब नहीं दिया कि ऑफिशियल ऑर्डर कहां है। इसका अभी तक त्रिपाठी जी ने भी जवाब दिया। दूसरे नंबर की बात, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि नाम भी बताना पड़ेगा और दाम भी बताना पड़ेगा। तो देखिए त्रिपाठी जी, मेरी आपसे दो हाथ जोड़ के विनती है कि आप देश को बताइए कि बॉन्ड के नाम से कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने। दानिश जी, फिर आप वही कर रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। देश में कितने, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ दानिश जी क्योंकि ये लोगों के सवाल है। लोग ऐसी को बांट दिया आपने 12 लाख 16 लाख। दानिश जी, एक सियासी एजेंडा हर पार्टी का होता है, राकेश जी का भी होगा, आपका भी होगा, काका जी का भी होगा, वो उसकी भी लेकिन एक सवाल मैंने पूछा है। देखिए, देश में तो तमाम लोग समान हैं। सर, मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दीजिए। खेला लगाएगा और बाकी का देखिए, फिर वही आप कर रहे हैं। मैं ये सवाल बार बार पूछती हूँ, जवाब नहीं मिलता है। आप सियासी रूप से घेरिए, उन्हें अलग से घेरिए, लेकिन इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए जो मैंने पूछा है, या उसका जवाब नहीं देंगे? सियासी रूप से ही घेर रहा हूँ, सुचारिता सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक सियासी पार्टी है, दानिश कुरैशी एक सियासी पार्टी का प्रतिनिधि करता है। सुनिए, मैं आपको बताऊं, अब सवाल ये है कि ये ब्यूरोक्रेट्स को ऑर्डर किया नहीं है, योगी सरकार ने एक भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हैं, आप फिर जवाब नहीं दे रहे दानिश साहब। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। मेरा मानना है कि इसका अगर आप जवाब देंगे तो डिबेट और सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। इसका जवाब आप क्यों नहीं देते हैं? मैं जवाब साहब आपसे पूछ लूं यही सवाल। जी पूछिए, सवाल मैंने पूछा अभी कि जब हलाल खाने की बात आती है तो मुसलमान लोग भी तो कहते हैं हम उस जगह से खाएंगे जहां हलाल मीट मिलता है, तो एक हिंदू को भी तो अधिकार होना चाहिए कि वो तय कर सके। मैं ये नहीं कह रही ऑर्डर सही है या गलत, लेकिन अधिकार की बात है और धर्म के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल अधिकार सभी की, सबको होना चाहिए अपना अपना अधिकार। लेकिन हैरत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिन पासमानदाओं को लेकर के साथ में चलना चाह रही थी, उनमें तो सबसे ज्यादा रेडी पट्टी वाले जो मुसलमान काम कर रहे हैं वो पासमानदा समुदाय के लोग हैं, जो फल बेचने वाले हैं। वो तो खरीद के आए हैं, वो तो खरीद के आए हैं, वो तो खरीद के आए हैं। अरे सुन लीजिए, और मैंने जब ये इस बात को बोला, इससे पहले क्या गुप्ता चाट भंडार नहीं होते हैं, क्या त्रिपाठी बुक स्टोर नहीं होता है? होती है ना, देखिए ना, वो तो जात के नाम पर है। उन्होंने अपने नाम से रखा है, उसमें कोई दिक्कत है? देश भर में दुकानों पर नाम लिखे होते हैं। जात लगाने से भी जैसी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नाम में क्या रखा, नाम भी बताना पड़ेगा, दाम भी बताना पड़ेगा, जात भी बताना पड़ेगी कि कौन सी जगह पे कौन सा सेक्टर जो है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जिससे इकोनॉमी आ रही है। अब आप भी वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, अब ये भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हमने लगातार, देखो सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत जबरदस्त तरह से वीडियो आते हैं। दिवाली होती है तो कहे दिवाली, हैप्पी दिवाली टू यू नॉट टू मी। याद है ना वीडियो, आप सब लोगों को याद होगा कि टू यू नॉट टू मी। हमने वीडियो देखे ऐसे तथाकथित तौर पे मौलाना होना ये माले सुनाए। अरे सुनो ना, आज मेडिकल टेस्ट के लिए जाते हो, कोर्ट में जाते हो, पुलिस में जाते हो, जेल में जाते हो, स्कूल में पढ़ने जाते हो, सब जगह नाम बताते हो ना, कौन है, कहाँ, जात भी तो बताते हैं। अरे तुम नाम नहीं बताते, जात भी बताते भाई, ये काहे के लिए दिक्कत? अच्छा ठीक है। एक बार मैं हर्षवर्धन जी एक कोशिश कर लेती हूँ आपसे सवाल पूछने का, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है सियासतदान इसका जवाब नहीं देंगे। मैंने एक बहुत सीधा सा सरल सा सवाल पूछा है सर, और वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल उठा रहे हैं। आप अगर इसका जवाब देने की कोशिश कर लीजिए, सियासतदान नहीं देंगे। देखिए सुचेता, मैंने कहा था ना कि जो जवाब ने कहा उससे ज्यादा जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन जब आप बिना तर्क के देते हैं तो कहाँ आए?
कहा कि गुप्ता चाट भंडार होता था ना, त्रिपाठी जी का कोई होगा तो होगा ना, तो भाई किसको दिक्कत थी इससे? कहाँ दिक्कत है बताइए ना। असली मुश्किल यही है, आप नॉन इश्यूज को बनाकर हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। आप मुसलमानों के अपीजमेंट में हिंदू को जातियों में बांटना चाहते हैं। संविधान चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप संविधान की मूल भावना, इस देश का हर व्यक्ति एक बराबर है, हर व्यक्ति, उसमें कोई चाहे जो हो, और जितनी तरह की विसंगतियां हैं उसको हमें धीरे धीरे समाप्त करना है। जवाद साहब, दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, आई डोंट वांट यू टू फॉलो दिस। ये नहीं हो सकता है। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरे सारे मेहमान एक एक करके बात करें, इसीलिए जब सवाल पूछा जाए उसमें बात करें। नहीं जवाब साहब, दिस इज नॉट राइट। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ, ऐसे नहीं करा करिए। मैंने उनसे सवाल पूछा है, वही जवाब देंगे। आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है हर्षवर्धन त्रिपाठी। और दूसरी बात यह है कि एक बड़ी सीधी सी कोशिश है, इस फैसले को सही या गलत के पैमाने पर तो वही लोग देख पाएंगे जो इससे सीधे रूप से प्रभावित हैं। हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठकर इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो वहां कांवड़ के लिए निकल रहे हैं भक्त, जो वहां पर ठेले लगा रहे हैं, दुकानें लगा रहे हैं, वही तय करेंगे ये फैसला कितना सही है या गलत है। बहुत से लोगों ने यह भी कहा है, मैं ये बार बार कह रही हूं, बहुत से लोगों ने यह भी कहा है, काका जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, कि ये भी कहा कि अगर नाम लगाया जाए तो आगे आने वाले समय में विवाद से बचते हैं, वो विवाद से बच पाते हैं हम लोग। हर जो व्यक्ति कोई संस्थान खोलता है तो उसका नाम रखता है, वो सबकी अपनी स्वतंत्रता है कि कौन क्या नाम रखेगा। मैंने आपको सबसे बड़ी बात बताई कि भगवान कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के बारे में सबसे ज्यादा लिखने वाले रसखान थे, जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम था। ये देश बंधुता से है, हम एक दूसरे, लेकिन ये जो बयान और जो सरकार ने जो सर्कुलर आर्डर जो जारी किया है वो भेदभाव बढ़ाने वाला है। वो इस तरह से है कि मुसलमान लिखें और मुसलमानों के यहाँ हिंदू नहीं जाएंगे, और हमारे धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथों में मानवता की, प्राणी की और इस तरह की बात हुई है कि सब एक दूसरे के साथ रहें, सब एक दूसरे के दुख सुख में रहें। हमारे यहाँ तो ऐसा कहा गया है कि कबीरा ऐसा कीजिए ढाल सरीका हो, दुख में तो आगे रहें, सुख में पीछे हो। तो हमारे यहाँ जो ठीक है, जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, 10 सेकंड राकेश जी जवाब देना चाह रहे हैं, 10 सेकंड आपके पास, बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। सड़कें बना नहीं सकते राकेश जी, जल्दी से, लोगों को सुरक्षा दे नहीं सकते। मैं मनोज काका से पूछ रहा हूँ, नाम बता देने से मानवता कैसे खतरे में आ जाएगी? नाम बता देने से सांप्रदायिकता कैसे हो जाएगी? नाम बता देने से संविधान कैसे खतरे में आ जाएगा? अरे भाई नाम ही तो पूछा है। जल्दी से आचार्य जी, जल्दी से 5 सेकंड। नाम कोई इतना बदनाम है क्या? आचार्य जी 5 सेकंड नाम बताने में आपत्ति क्या है? बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए, समय नहीं है। कि अभी रसखान की बात की जा रही है, हमने रसखान को स्वीकार किया नहीं किया, हमने रसखान के आनंद भी लिए, रसखान की भक्ति आनंद लिए। मुझे बताइए कहाँ दिक्कत है भैया? नाम बताने में दिक्कत क्या है? देखिए, इस देश को कैसे चलना है ये यहाँ रहने वाले नागरिक ही तय करेंगे। फरमान भले ही आते हैं, लेकिन हम अपना व्यवहार कैसे रखते हैं ये आप और मैं तय करेंगे, कोई आदेश नहीं तय कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।